गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक चैप्टर को लेकर, जो चैप्टर है आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी मतलब क्या? सुरक्षा। और फर्स्ट एड कहने का मतलब क्या? प्राथमिक उपचार। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कभी आपके मम्मी हो या पापा हो या भैया हो, दीदी हो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए वो ज़रूर कहते हैं। घर में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी हो सकते हैं, टीचर ही आपको कुछ काम करने के लिए बोल सकते हैं क्या। तो उसमें कुछ सेफ्टी रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर सेफ्टी रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो कोइंसिडेंट हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने क्लास में कहा कि आप जाएं और एक स्टिक लेकर आएँ। आपने क्लास से निकला, लेफ्ट साइड से न चल के आपने राइट साइड से चल दिया, क्या होगा? आप जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो कॉर्नर के पास हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति अपने साइड से आ रहा हो तो उस समय क्या हो जाएगा? अब आपस में टकरा जाएंगे, चोट आ सकती है। ठीक है ना। अगर हम घर का ही अगर बात करें, पापा बोल दिए कि आपको एक ब्लेड लेकर आना है, तो ब्लेड किस तरह से पकड़ना है ताकि हमारा हाथ भी ना कटे और वो सही जगह पर चला भी जाए। तो इस तरह के कुछ रूल होते हैं, सेफ्टी रूल होते हैं, जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारे साथ कोई नुकसान ना हो, कोई शारीरिक घटना ना हो, ना कोई नुकसान हो। इसलिए हम लोगों को सेफ्टी रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। तो आज इसी विषय को मैं लेकर आया हूँ। खासकर मुख्यतः 4 जगह पे सेफ्टी रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे पूरे ज़िंदगी भर तो करना ही है, सभी जगह पे फॉलो करना है, लेकिन केवल 4 जगह पे मुख्य रूप से फोकस करना है। जैसे इन द प्लेग्राउंड, जब आप खेल रहे हो तो उस समय क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करना है। ऑन रोड, जब आप रोड पे चल रहे हो या साइकिल चला रहे हो या किसी दूसरे काम से भी अगर आप खड़े हैं तो क्या फॉलो करना है सेफ्टी रूल। एट होम, अगर आप घर पे भी हैं तो कौन सा सेफ्टी रूल को यूज़ करें ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। एट स्कूल, जब आप स्कूल पे हैं तो स्कूल में कौन सी सेफ्टी रूल को फॉलो करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। मान लीजिए कोइंसिडेंस घटना हो गया तो अचानक ऐसा नहीं ना कि हमको हॉस्पिटल ही जाना है। ये तो जानते हैं कि हॉस्पिटल में ही इसका उपचार होता है। हॉस्पिटल सबसे अच्छा प्लेस है जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले घर पे भी तो कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा घटना हो गया इन द प्लेग्राउंड, जहाँ आप खेलते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा अगर घटना हो गया, ऑन रोड अगर सड़क पे कुछ ऐसा घटना हो गया, एट होम घर पे कुछ ऐसा घटना हो गया, एट स्कूल स्कूल में कुछ घटना हो गया, तो उस घटना को लेकर हमारा सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड किट के बारे में भी। किट के बारे में भी क्या आपके पास घर में है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। मुख्य रूप से यही आज हमारा टॉपिक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। चलिए, तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं पहले सेफ्टी रूल के बारे में। ठीक है ना। मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया कि सेफ्टी रूल कहाँ कहाँ मुख्य रूप से फॉलो करना पड़ता है। रोड पे फॉलो करना पड़ता है, प्लेग्राउंड में फॉलो करना पड़ता है, घर पे फॉलो करना पड़ता है, और स्कूल पर मुख्य रूप से ये 4 जगहों पर फॉलो करना पड़ता है। और बारी बारी से हम लोग यही सेफ्टी रूल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेफ्टी ऑन रोड। जब आप रोड पे चलते हैं तो उस समय क्या क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना न हो। ठीक है ना। क्योंकि रोड में जो है आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमेशा गाड़ी जो है वो चलती हुई रहती है। वो पब्लिक गाड़ी भी हो सकता है, प्राइवेट गाड़ी भी हो सकता है, तो ये सब हमेशा रन करते रहता है। अगर आप उस समय रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई इंसिडेंट आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना।
तो कुछ भी ना हो उससे पहले हम लोग कुछ सेफ्टी रूल जान लेते हैं ताकि इसको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं। ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहला क्या है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। आपके लिए सड़क के जस्ट नीचे एक रास्ता बना हुआ होता है, वो लगभग 2 या 3 फीट का होता है। हमेशा उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप साइकिल से हो चाहे वो पैदल हो, तो फुटपाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं, ऑलवेज वॉक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जब आप फुटपाथ पे चले तो ये भी ध्यान रखें कि हमेशा किस साइड से चलना है, लेफ्ट साइड से चलना है। ठीक है ना, हमेशा लेफ्ट साइड से। आप जैसे भी चल रहे हो, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए किधर है, उधर से ही आपको बार बार चलना है, हमेशा चलना है। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। जब आप शहर में जाएंगे तो शहर में जाने के बाद पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए एक सिग्नल होता है, ताकि कहीं भी भीड़ का सामना न करना पड़े, ना कहीं पे जाम का सामना करना पड़े। तो आपको हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, जब रेड हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल, तो उस समय अगर आप साइकिल से हैं या बाइक से हैं या कोई अन्य गाड़ी से है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और ग्रीन जब वो सिग्नल दिखाता है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। और वही चौराहे के पास जेब्रा क्रॉसिंग भी रहता है। ऐसे व्यक्ति जो क्रॉस करना चाहते हैं रोड को, तो उनके लिए भी सिग्नल को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बी इन ए क्यू व्हेन गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस और ए ट्रेन। जब भी आप बस से नीचे उतर रहे हो, ट्रेन से नीचे उतर रहे हो, या बस में चढ़ रहे हो या ट्रेन में चढ़ रहे हो, हमेशा ध्यान में रखें कि आप एक क्यू में जाएं, कतार में, एक पंक्ति में जाएं। क्योंकि अगर आप पंक्ति में नहीं जाएंगे तो आप वहाँ पे फिसल के गिर भी सकते हैं, आप चोटिल भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि किसी भी गाड़ी पर, बस हो, ट्रेन हो, पब्लिक सर्विसेज हो, अगर उस पर आप चढ़ते हैं या उतरते हैं तो एक पंक्ति में ही चढ़ें और एक पंक्ति में ही आप उतरेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बियर सीट बेल्ट व्हेन सीटेड इन ए मूविंग कार। मान लीजिए आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ या पूरे फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ड्राइवर को तो हमेशा सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए, और उनके साथ साथ जो मेंबर है जो उस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, उन सबको सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता है, ताकि अगर दुर्घटना हो भी तो आपको ज़्यादा नुकसान न हो। सीट बेल्ट क्या करता है, हमें बांध के रखता है कि अब कुछ दुर्घटना अगर हो भी जाए तो हम आगे की तरफ वो नहीं गिरेंगे। ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखें कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कार है, कार यूज़ करते हैं या किसी दूसरे कार में भी बैठते हैं, तो हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट रन ऑन द रोड। रोड दौड़ने के लिए नहीं होता है, वो चलने के लिए होता है। और ऐसा नहीं कि आप अकेले चल रहे हैं या अकेले दौड़ रहे हैं, ये ध्यान में रखें कि और बाकी गाड़ी वाले भी हैं जो रोड चला रहे हैं, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, और उस समय अगर आप दौड़ेंगे तो आपके साथ अनहोनी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो आप रोड पे कभी भी नहीं दौड़ेंगे। ठीक है ना। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, सबवेज और द फुट ओवर ब्रिज। जब भी आपको रोड क्रॉस करने की बात आए, तो रोड क्रॉस करते समय आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो उसके लिए एक रास्ता बना रहता है सबवे, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। और कहीं कहीं पे फुट ओवर ब्रिज वगैरह भी बना रहता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब शहर में अगर आप चले जाएं तो वहाँ का जो रोड होता है वो बहुत ही बिजी होता है। तो बिजी होने के कारण उस समय रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, एक ओवर ब्रिज बना देती है रोड को क्रॉस करने के लिए। आप इधर से चढ़िए ऊपर से और फिर आप नीचे आ जाइए, आपका रोड जो है वो क्रॉस हो जाएगा।
तो ये सब का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट पुट योर हेड एंड द हैंड्स आउट फ्रॉम योर मूविंग व्हीकल। जब गाड़ी चल रही हो, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो उस समय आपको ना ही हाथ बाहर निकालना है, ना ही आपको सर बाहर निकालना है, सिर को बाहर निकालना है। क्योंकि हो सकता है कोई पीछे से गाड़ी आए, वो आपके हाथ को जो है वो ममोड़ते हुए आगे चले जाए, आपके सिर को जो है वो चोटिल करते हुए चले जाए बाहर, आगे निकल जाए। तो ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी हाथ को बाहर नहीं निकालेंगे और ना ही आप अपने सिर को बाहर निकालेंगे। ये सभी सेफ्टी रूल को आपको रोड पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं सेफ्टी रूल एट स्कूल। स्कूल पे कौन कौन से सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए चलिए अब हम लोग जानते हैं सेफ्टी एट स्कूल। आप स्कूल जाते ही होंगे। स्कूल जब आप जाएं, स्कूल में जब आप रहें, आप जानते हैं कि आपको सबसे लंबा समय अगर व्यतीत करना पड़ता है तो वो स्कूल में ही व्यतीत करना पड़ता है, 6 से 7 घंटा। और जो गाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं वो 8 से 10 घंटे भी स्कूल में अपने व्यतीत करते हैं। और वो हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि जन्म से लेके लगभग 12 से 15 साल तक हमको स्कूल में समय बिताना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि स्कूल में भी सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके साथ जो उतना लंबा समय तक आपने जो स्कूल में समय दिया उसमें कोई आपके साथ कोई दुर्घटना न हो, ठीक है ना। तो दुर्घटना न हो इसके लिए हम लोग जो हैं जानते हैं सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले है डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम। जब भी आप क्लासरूम में हो तो क्लासरूम में आपको दौड़ना नहीं है। अगर आप दौड़ेंगे तो दौड़ने के बाद हो सकता है आप गिर जाएंगे, आप भी चोटिल होंगे, आपके मित्र जो है वो भी चोटिल हो सकते हैं। क्लासरूम में स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जो सर आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाई करना है। और उस समय आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप क्लास से बाहर भी निकलते हैं पानी पीने के लिए या टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, तो उस समय भी आपको दौड़ना नहीं चाहिए, आराम आराम से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ना ही आप क्लासरूम में दौड़े और ना ही क्लासरूम से बाहर, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब ऑन डेस्क एंड द चेयर्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शैतानी करते हैं, बेंच पे खड़े हो जाते हैं जब टीचर नहीं होते हैं। तो उनका मॉनिटर तो क्लास करते हैं, ठीक है, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। बेंच पे खड़े हो गए, डेस्क पे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आप शैतानी कर रहे हैं, आप गिर जाएंगे और गिरने के बाद कोइंसिडेंस आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बेंच डेस्क आपके पढ़ाई करने के लिए है, एक बैठने के लिए और एक पर लिखने के लिए। तो उसके हिसाब से आपको बेंच और डेस्क पर या चेयर पर कहीं भी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गिर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा, डू नॉट प्ले विथ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, पेन एंड द सीजर्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करने के लिए पेंसिल का नोक से दूसरे दोस्तों को भोंकना चालू करते हैं, शरीर में ऐसे ऐसे चुभाना चालू करते हैं, है ना। या पेन ही हो, चाहे वो सीजर हो, घर से सीजर लिया है, कैंची लिया है, सर ने कुछ प्रोजेक्ट दिया है तो उसका भी इस्तेमाल आप लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा भी चुभ सकता है, ब्लीडिंग आ सकता है। तब क्या होगा, पेरेंट्स के पास आपके कंप्लेन जाएंगे कि आपके बच्चे ने पेंसिल से इनका हाथ भोंक दिया है, तो आँख में भोंक दिया है। तो क्या होगा, फिर आपको फिर डांट सुननी पड़ेगी। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे हम लोग को डांट सुनना पड़े, ठीक है ना। तो कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, ना कैंची से भी नहीं खेलना चाहिए, यहाँ तक कि माचिस से भी नहीं खेलना चाहिए, लाइटर से भी नहीं खेलना चाहिए, ना गैस से खेलना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ईट फूड इन द हरी, चॉ इट प्रॉपरली। जैसे लंच का जो समय होता है वो लंच आपके लंच के लिए ही बना हुआ है, नाश्ता करने के लिए बना हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि खेलने के चक्कर में जल्दी जल्दी भोजन को चबा लिए और फिर चले गए खेलने के लिए।
इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। हो सकता है जल्दी जल्दी खाना को खाने के चक्कर में आपका जीभ कट जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। लंच का जो पीरियड बना है वो आपके लंच के लिए बना है, आप उसमें बैठ के आराम से लंच कीजिए, भोजन को अच्छे से चबा के खाइए, समय दीजिए उसके लिए, ठीक है ना। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करने से आपका जीभ भी कट सकता है। मान लीजिए आप जल्दीबाजी में खा के और खेलने भी चले गए, तो आप हो सकता है वो दौड़ के जाएंगे खेलने के लिए, तो उस समय दुर्घटनाग्रस्त जो है आप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। डू नॉट स्प्लिट वाटर और थ्रो वेस्ट ऑन द फ्लोर। कभी भी पानी, जैसे आपने पानी पिया और पीने के बाद हाथ वगैरह धोना हो तो क्लासरूम में कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके मित्र लोग जो हैं वो पानी पर फिसल के गिर भी सकते हैं। तो क्लासरूम में पानी आपको कहीं भी गिराना नहीं, उसके लिए बेसिन बना हुआ है, बेसिन में जाए आप वहाँ पे गिराएं, ठीक है ना। और कोई सॉलिड मटेरियल है तो उसके लिए आपके क्लासरूम में डस्टबिन होता है, आप उस डस्टबिन में क्या करें, उस वेस्ट मटेरियल को आप डाल दें, ताकि आपका क्लासरूम जो है वो स्वच्छ लगे, एकदम सुंदर लगे, ठीक है ना। और पानी भी आप उस क्लासरूम में नहीं गिराएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेफ्टी एट स्कूल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं सेफ्टी एट होम के बारे में। चलिए तब हम लोग चलते हैं सेफ्टी एट होम। जब आप घर में हो, आप अपने घर में भी लंबा समय तक व्यतीत करते हैं, तो जब आप घर पे हो तो उस समय भी आपको सेफ्टी रूल को फॉलो करना पड़ता है, और साथ साथ डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ता है। ये भी ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको बड़े से डांट भी मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले जान लेते हैं सेफ्टी रूल के बारे में, फिर बाद में जानेंगे, ठीक है ना। सेफ्टी रूल एट होम। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड द बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर। होता क्या है, कुछ बच्चे जब खेलते हैं अपने घर में फर्श पे जब खेलते हैं या पढ़ते हैं, तो खेलने पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, बुक्स को या टॉयज को फ्लोर पे ही छोड़ देते हैं, फर्श पे ही वो छोड़ देते हैं। होगा क्या उस समय, जो दूसरा व्यक्ति, आपके बड़े भाई हो, भैया हो, दीदी हो या मम्मी पापा हो, अगर धोखा से भी अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फिसल के गिर जाएंगे। इसलिए आप ध्यान देंगे कि जब भी आप टॉयज वगैरह से, बुक से या बैग से अगर आप फर्श पे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, तो काम ख़त्म होने के बाद आप उसको क्लोज कर दें, और क्लोज करके सही व्यवस्थित जगह पे आप उसको रख दें। दूसरा, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। आपको खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। जब आपके घर में बड़े हों तो आप उनसे पूछ लें, चाहे आप उनको कहें कि मेरा जो मेडिसिन है वो दे दीजिए, तब आप उस मेडिसिन को लें। क्योंकि मेडिसिन जो होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है। अगर आप गलत मेडिसिन को ले लेंगे, गलत टाइम पर ले लेंगे, तो उसका रिएक्शन आपके शरीर में भयानक हो सकता है। इसलिए जब आपके घर में बड़े हो, मम्मी पापा हो, दीदी हो, भैया हो, तो उनके प्रेजेंस में ही आप किसी मेडिसिन को लेंगे, ठीक है। तीसरा, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव और प्ले विद द मैच स्टिक्स। आप गैस स्टोव के पास अकेले मत जाएं। जब माँ किचन में हो, खाना बना रही हो, या दीदी हो, तो उस समय अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप जाके वहाँ करवा लें। अन्यथा आप अपने से खुद से गैस स्टोव को स्टार्ट ना करें, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैच स्टिक से भी आपको नहीं खेलना है, माचिस से आपको नहीं खेलना है, हाथ जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड द सीजर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। मैं मानता हूँ कि आपको कैंची की ज़रूरत है, चाकू की ज़रूरत है, माचिस की ज़रूरत है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब आपके साथ कोई बड़े हो तो उनके सामने इस्तेमाल करें, ताकि आपके सेफ्टी को लेकर वो ध्यान में रखें कि हाँ कैसे यूज करना है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, आप अपने बड़े के साथ ही ऐसा करेंगे। नेवर कवर योर फेस विद द पॉलीथीन बैग्स। कुछ बच्चे लोग जो हैं वो खेलने के क्रम में
पॉलीथीन बैग्स को फंसा लेते हैं, अपने सिर में जो है ऐसे फंसा लेते हैं। ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हो सकता है आपको घुटन महसूस होने लगे, सफोकेटिंग होने लगे। तो घुटन महसूस होने के बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रहे कि आप ऐसा पॉलीथीन बैग वगैरह अपने सिर में जो है वो नहीं फंसाएंगे। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। जब आपका हाथ गीला हो तो उस समय कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज मतलब विद्युत कर्मी जो सामान आपके घर में रखे हुए हैं उसको आपको टच नहीं करना है, नहीं तो आपको एक ज़बरदस्त झटका लग सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, फिर आपको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आप कभी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज को बेट हैंड से इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्ले। उसके बाद है डू नॉट प्ले ऑन टेरेस। टेरेस करने का मतलब है जो ओपन एरिया है उसमें आपको खेलना नहीं है। ओपन एरिया आपका छत हो सकता है। अगर आप छत पे जाएं और छत खुला हुआ है चारों साइड से तो आप उस पर मत खेलिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छत पे जाके गुड्डी उड़ाने लगते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं, तो उस समय आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। या कुछ बच्चे जो है छत पे ही बैट बॉल खेलना चालू कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में जब हम हो तो क्या क्या सावधानी रखनी है। चलिए, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड के जगह पे मैंने सेफ्टी एट होम बोल दिया है। तो आप वहाँ पे प्लेग्राउंड ही समझें और उसके बाद आप वीडियो को देखें। तो अब हम लोग देखते हैं सेफ्टी एट होम। जब आप घर पे हो तो किस तरह से सावधानी आपको बरतना है उसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक है डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे हो, आप जानते हैं कि खेल एक व्यक्ति से होता नहीं, एक बच्चा से तो होता नहीं। जब भी आप खेलते हो तो 2, 4, 5, 10 की संख्या में होती है। तो ऐसा ना करें कि खेलने के चक्कर में आप एक दूसरे को पुश कर दें, धक्का दे दें। जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें आप किसी को धक्का ना दें, ठीक है ना, वो गिर सकता है और चोटिल भी हो सकता है। दूसरा, डू नॉट थ्रो स्टोन एट ईच अदर और एट एनी स्ट्रे एनिमल्स। एक दूसरे के ऊपर आप पत्थर भी नहीं फेंकेंगे, चोट लग सकता है उससे। और ना ही कोई स्ट्रे एनिमल्स मतलब ऐसे जानवर जिसे आप नहीं जानते हैं उसके ऊपर भी आप पत्थर वगैरह नहीं फेंकें, आपको काट लेगा वो। ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डू नॉट प्ले इन द वेट फील्ड्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड। अगर फील्ड गीला है तो आपको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप खेलेंगे तो आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर भी सकते हैं और चोट भी लग सकता है। तो अगर फील्ड गीला है तो उसमें आप नहीं खेलेंगे। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग। कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या आप इंडोर गेम भी खेल रहे हैं, कोई भी गेम हो तो उस गेम का एक रूल होता है और उसी रूल को आप फॉलो करेंगे। ठीक है ना, तब जाके आपका खेल जो है वो सही ढंग से हो पाएगा। वेट फॉर योर टर्न टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड द सीसॉ। अगर आप झूले पर हो तो ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करके अब मेरा बारी आया, मेरा बारी आया, मैं अब झूला झूलूंगा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप अपने टर्म का इंतज़ार कीजिए, बारी का इंतज़ार कीजिए। जब वो बच्चा नीचे उतरेगा तब आप झूले पर जाएं, तब आप झूले से झूलें। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में, जो अभी हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है और फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होनी चाहिए, जो आपको घर पे रखना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट एड की तरफ। देखिए, सेफ्टी तो सबसे पहले प्राथमिकता है, सबसे पहले आपको सेफ्टी को फॉलो करना है। लेकिन सेफ्टी होने के चलिए तब हम लोग जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्राथमिकता है सेफ्टी का। आपको सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है।
लेकिन बाय द वे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड देना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि आप डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप क्या क्या उपचार करते हैं। तो कुछ कॉमन उपचार आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पैर कट चुका है, तो कट चुका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ एंड फर्स्ट एड का किट आप रखेंगे आप अपने घर पे। ये सबके पास होना चाहिए, सबके घरों में होना चाहिए फर्स्ट एड किट। उस किट के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की तरह से हम लोग को कर देना चाहिए। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक उपचार है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फर्स्ट एड किट का। किट में क्या क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, सीजर, कॉटन, डिटॉल एंड सम कॉमन मेडिसिन। कुछ कॉमन मेडिसिन होते हैं जैसे बुखार का हो गया, सिर दर्द का हो गया, तो ये सब दवा आपके पास हमेशा फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कमेंट के माध्यम से कि आपके घर में फर्स्ट एड किट है या नहीं है। आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ये पूरा चैप्टर आपको सेफ्टी के बारे में मैंने बताया और पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को, पांडे क्लासेस को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके घर में फर्स्ट एड किट है या नहीं है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमेशा जो भी वीडियो मैं डालूँ इस पांडे क्लासेस के माध्यम से आपके पास वो पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ये सेफ्टी रूल को जान सके, फर्स्ट एड के बारे में जान सकें, उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। और आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो या कोई भी वीडियो आपके बीच डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।